तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर यू में। जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि सर जो क्लासेस हैं हमारी 5 जून से स्टार्ट कर दीजिए, तो मैंने आपके लिए ही ये सेशन रखा है और मैं आपके लिए कक्षा 9 का गति जो आपका मोशन चैप्टर है उसके महत्वपूर्ण आंकड़िक प्रश्न कराने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी आपके महत्वपूर्ण सूत्र हैं, ठीक है, सवालों को करने से पहले जो है आपको सूत्रों को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। जो भी आपके महत्वपूर्ण सूत्र हैं, जो आपके प्रयोग होते हैं, वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। उसके बाद जो है हम सवाल करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम बताता हूँ आपको महत्वपूर्ण सूत्र कौन कौन से, ठीक है। तो पहला जो आपको फार्मूला है वो याद रखना है कि जो त्वरण होता है, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में एक्सीलरेशन। जो त्वरण होता है वो होता है आपका वेग परिवर्तन, ठीक है। आप सभी भी जानते हो कि क्या होता है वेग परिवर्तन, और बटे क्या होता है आपका समय, ठीक है, जिसे आप लोग दर्शा सकते हो कि अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग बटे क्या होता है आपका समय। ये क्या है आपका अंतिम वेग और ये क्या है आपका प्रारंभिक वेग, ठीक है। अंतिम वेग को आप लोग v बोलते हो, प्रारंभिक वेग को क्या बोलोगे u, ठीक है। इस तरह से इसके बाद आपको याद रखना है दूसरा फार्मूला, वो होता है आपका चाल। चाल बराबर क्या होता है आपका दूरी और बटे समय, ठीक है। या आप ऐसे करके लिख सकते हो चाल b बराबर दूरी d मान लो और बटे t, या इसको आप लोग दूरी को s भी दिखाते हो और समय को t, इस तरह से, ठीक है। अगर आपसे वेग का मात्रक पूछा जाए तो वो होता है आपका दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर और समय का मात्रक होता है आपका सेकेंड। तो जो आपका चाल का मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड। त्वरण का मात्रक क्या होता है वेग परिवर्तन बटे समय, इसका मात्रक होता है आपका मीटर और प्रति क्या होता है आपका सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है आपका मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये होता है। इसके बाद आप लोगों को याद रखना है क्या गति के जो 3 समीकरण है आप सभी जानते हो। तो तीसरे नंबर पे आपको याद रखना है गति का जो है आपका प्रथम समीकरण, ठीक है। गति का प्रथम समीकरण, सब चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, बस आप लोग अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। गति का प्रथम समीकरण क्या होता है आपका b बराबर होता है u प्लस at, ठीक है। इसी प्रकार आपका होता है गति का द्वितीय समीकरण, ठीक है। गति का द्वितीय समीकरण वो भी आपको पता होना चाहिए। क्या होता है गति का द्वितीय समीकरण, वो होता है आपका यस बराबर होता है यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। सब चीज़ मैं बताऊंगा, यू क्या है टी क्या है और ए क्या है, ठीक है। सारी चीज़ें बताऊंगा, बस पहले आप लोग एक बार देख लीजिए। इसके बाद होता है आपका गति का तृतीय समीकरण। यही समीकरण जो है आपके प्रयोग होंगे, इन सभी फार्मूलों को आप लोग तैयार कर लीजिए, याद कर लीजिए। ये फार्मूले जो हैं आपके सवालों में लगेंगे। तो क्या होता है आपका बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2AS, ठीक है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ जहाँ बी क्या है, यहाँ बी है आपका अंतिम वेग, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिएगा क्या है आपका अंतिम वेग, आप भी नोट डाउन करते चलिएगा। यू क्या है आपका प्रारंभिक वेग, मैं सारी चीज़ें आपको लिख दे रहा हूँ। क्या है आपका प्रारंभिक वेग। इसके बाद ए क्या है आपका त्वरण, क्या है आपका त्वरण। अगर मंदन हो रहा है त्वरण में, ठीक है, मंदन यानी कि त्वरण में आपका क्या हो रहा है मंदन, तो ये किस में लोगे माइनस में लोगे। किस में लोगे आप लोग माइनस, मतलब किस में लोगे ऋणात्मक में हो लोगे हमेशा अगर मंदन की बात की जाए। इसके बाद ठीक है टी क्या है, टी है आपका समय, ठीक है। इसके बाद यस क्या है आपकी दूरी, क्या है दूरी, यस बोल दे या आपको डी बोल दे, ये दोनों क्या है आपकी दूरी हैं। इसके बाद कुछ रह गया, कुछ नहीं बचा, ठीक है। सारी चीज़ें हमने बता दी हैं। इसके ब्याह पे चलते हैं हम लोग, अब करेंगे सवाल, ठीक है। तो सवाल नंबर पहला क्या कह रहा है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। अध्याय 8 है आपका मोशन का चैप्टर है, ठीक है। तो देखिए आज का हम पहला सवाल देखने वाले हैं। तो पहला सवाल बोला गया है कि ठीक है ये है एक वस्तु 16 मीटर की दूरी
4 सेकंड में तय करती है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक फार्मूला और बता दूं, मैं भूल रहा हूं। ठीक है, वो प्रयोग होगा आपका क्या, औसत चाल। मतलब किसी चीज़ का औसत निकालना हो तो आप सभी जानते हो क्या होगा, यानी कि कुल दूरी हो, कुल दूरी बटा क्या होना चाहिए, कुल समय। ये होता है आपका औसत चाल। कुल दूरी और बटे में क्या होता है, कुल समय। ये होता है आपका औसत चाल। अगर इसके मात्रक की बात की जाए तो वही मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये सारे फार्मूले बता दी, यही प्रयोग होंगे, इसके अलावा कोई भी फार्मूला आपको याद नहीं रखना। ठीक है, ये सब आपके प्रयोग होने वाले। ठीक है, तो चलिए अब हम कर लेते हैं सवाल। ठीक है, बोला गया है कि पहला सवाल, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है, तब पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, वस्तु की औसत चाल क्या होगी। तो ये हमें बताना है। सबसे पहले आप देख लीजिए क्या है दिया है आपको। पहली दूरी दी है कितनी, S1, कितनी दी है आपकी, 16 मीटर, और समय दे रखा है 4 सेकंड, यानी T1 दे रखा है, ये कितना है आपका 4 सेकंड, ये वाला। इसके बाद आपको दूसरी दूरी दे रखी पुनः 16 मीटर की दूरी, यानी कि S2 दे रखी है आपको 16 मीटर, यानी दूरी आपकी क्या है, बराबर है। और आपको T2 पुनः दे रखा है कितना, 2 सेकंड। ठीक है, सारे मान रख दिए हमने। इसके बाद आपसे पूछा कि वस्तु की औसत चाल, आपको वस्तु की औसत चाल बतानी है। तो औसत चाल का हमने अभी फार्मूला बताया था, क्या बताया था, औसत चाल। तो औसत चाल बराबर होता है आपका कुल दूरी और बटे आपका होता है कुल समय, यानी कितना दूरी तय की और कितना समय लगा। कुल दूरी कितनी, S1 और प्लस S2, कुल समय कितना है आपका T1 प्लस T2। इस तरह से आप निकाल लोगे। तो यहाँ पे लिखो S1 कितना है आपका 16 और S2 कितना है आपका 16, समय कितना T1 है 4 और T2 है आपका 2। तो कितना हो जाएगा, 16 16 आपका हो गया 32 और बटे 4 2 6, कितना हो गया 32 बटे 6। जब आप इसको काटोगे, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 छंग 12, कितना आ गया आपका 16 बटे 3। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। ये आपका एक आंसर हो गया। या आपको और भी आंसर पूछा है। ठीक है, औसत चाल का आपका आंसर आ गया ये वाला। ठीक है, औसत चाल। ठीक है, ये आ गई। या आपको पूरा निकालना है तो किससे भाग करोगे, 3 से भाग कर दो 16 में, तो 3 पंजे 15, 6 में से 5 का 1 बचा, पॉइंट लगा दो, जीरो बढ़ा दो, 3 3 9 हो गया, 1 बचा, फिर 3 3 9, कितना आ गया आपका, कितना आ गया यहाँ पे 5.33 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो गया। ये भी सही है, दोनों आपके जो है आंसर सही है। ठीक है, आप इतना भी कर लोगे तब भी आपका सही है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट दूसरा सवाल ध्यान से देखिएगा। बोला गया कि यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है और यात्रा समाप्ति पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। यदि इस यात्रा में 8 आवर लगते हैं, कितने 8 घंटे लगते हैं, तो कार की औसत चाल को किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करें। तो ये आपको बताना है। ठीक है, दूसरा सवाल करते हैं, आसानी से करेंगे। ठीक है, यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर, ठीक है, इतना है। ठीक है, तो आपको लिखना है यात्रा शुरू होते समय कार की ओडोमीटर की दूरी, ऐसे करके लिख लीजिए। आप हिंदी से लिखना चाहो, ठीक है, इसे लिखोगे, यहाँ पे दिया है। ठीक है, देख लिए सवाल, तो यहाँ लिखोगे, ऐसे करके लिखोगे, यात्रा शुरू होते समय कार के ओडोमीटर की माप
कितनी थी माप, आपने अभी देखी है कितनी थी, 2000 किलोमीटर। यहाँ लिखोगे कितनी, 2000 किलोमीटर, ठीक है। और दूसरा क्या बोला गया, यात्रा समाप्ति, यही लिखोगे सारी चीज़ें। होते समय कार के ओडोमीटर की माप कितनी थी आपकी, यहाँ पे 2400 किलोमीटर, तो कितनी थी, 2400 किलोमीटर। इसके बाद ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या है आपका, कुल दूरी कितनी है, ठीक है। चलिए, तो ये भी हमें निकालना है। और यहाँ से आप देख लीजिए आपका जो समय लगा कितना है। तो समय लगा इस यात्रा में कुल कितने घंटे लगते हैं आपके, 8 घंटे, ठीक है। तो कुल समय कितना लगा आपको, तो कुल जो समय लगा है जो है आपका टी, वो लगा है कितने, 8 घंटे, ठीक है नहीं, इतने लगे हैं घंटे। इसके बाद आपको क्या निकालना है, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया तो कार की औसत चाल को किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो औसत चाल आपको निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, यही फार्मूला था, हमने बताया था आपको, औसत चाल। तो औसत चाल बराबर क्या था आपका, कुल दूरी और बटे कुल समय। सर यहाँ पे ये बताइए कि हम कुल दूरी कौन सी लेंगे, ठीक है। शुरू होते समय था, ये समाप्त होते, ओडोमीटर जो है गाड़ी मापने वाला यंत्र होता है ओडोमीटर, यानी कि समाप्त होने पर इनके बीच अंतर कितना आया, यानी कि जो ओडोमीटर ने दिखाया वो अंतर कितना था, तो वो था आपका कितना, 2400 और माइनस कितना, 2000, ठीक है। और बटे समय कितना है आपका, 8, ये लिख दीजिए, ठीक है। क्योंकि यात्रा शुरू होते समय कार के ओडोमीटर की माप ये थी, समाप्ति होते समय ये, तो इनके बीच में कुल दूरी कितनी थी वो हमने निकाल ली यहाँ से घटाकर, जितना भी बचा हो वही है आपकी क्या, औसत चाल। यहाँ पे जुड़ेगी नहीं, जुड़ती कब है, जब आपको दिया हो कंटिन्यू। लेकिन यहाँ पे क्या, यात्रा शुरू हुई थी और क्या होती, समाप्त होती थी, ये माप थी। तो ओडोमीटर एक्चुअली में कितना दिखा रहा था, यानी कि जो एक्चुअली में वास्तव में था वो कितना दिखा रहा था, वो यहाँ से घटाओगे तब आपको पता चल जाए कितना दिखा रहा था। 2400 में से 2400 में से 2000 घटाओगे तो कितने बचेंगे आपके, 400 और बटे 8। जब आप इसे काटोगे तो कितना बचेगा, 8 पंजे 40, कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 50 किलोमीटर प्रति घंटा। एक तो ये आंसर है किसमें आपका, किलोमीटर प्रति घंटा में औसत चाल, ठीक है, ये आ गया। एक तो ये आंसर आ गया। इसके बाद आपसे क्या पूछा, इसके बाद आपसे पूछा है कि ये मीटर पर सेकंड में बताइए। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करोगे, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करोगे, आप लोग किसके भाग करोगे, 5/18 से विभाजित लोग कर देते हैं, ठीक है ना। ऐसे कर लीजिए, ठीक है, 50, ठीक है, 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 हो गए, बटे घंटा, 1 घंटे में कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और कितने, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ऐसे आप लोग कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से काटो, 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0, ठीक है। जब आप काटोगे 2 3 6 और 2 पंजे 10, फिर यहाँ से 2 3 6 और यहाँ कितने आ जाएंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, कितना आ जाएगा, 25, 25 पंजे 125 और बटे 9। जब यहाँ पे आप काटोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा आपका 13.9 मीटर प्रति सेकेंड। कितना आ जाएगा, 13.9 मीटर प्रति सेकेंड। यही आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा जब इसे आप लोग काटोगे, ठीक है। तो दोनों आंसर मैंने बता दिए, मीटर पर सेकेंड और मीटर में, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर बता दिया, एक आंसर आपका ये हो गया, दूसरा आंसर ये हो गया, मीटर प्रति सेकंड में हमने बदल दिया तो आंसर आपका आ गया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे अब हम तीसरा सवाल जो है थोड़ा लंबा है पर बढ़िया सवाल है, आपको आना चाहिए, ठीक है। सवाल कितने भी बड़े हों पर आपको जो है सवाल आना चाहिए। बोला गया एक रेलगाड़ी ब्रह्मावस्था से चलना प्रारंभ करती है, 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटे का वेग प्राप्त कर लेती है। मान लें कि त्वरण एक समान है, परिकलन कीजिए त्वरण और इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। तीसरा सवाल, ठीक है, यहाँ पे ही लिखेंगे, दिया है समय
समय जो टी है वो कितना है आपका 5 मिनट। कितना है 5 मिनट। इसको आप बदल दीजिए किसमें, सेकेंड में। तो 1 मिनट में कितने होते हैं 60। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5 गुणा 60, यानी कि कितने हो जाएंगे आपके 300 सेकेंड। 300 सेकेंड हो गए। इसके बाद 72 किलोमीटर प्रति घंटे का वेग, यानी कि जो वेग है, वेग यानी कि बी कितना है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको आप लोग बदलिए मीटर प्रति सेकेंड में। तो 72 गुणा कितने से करोगे 5/18 से कर लीजिए। ठीक है, जैसा कि अभी हमने चेंज किया था। 18 चौक 72, 4 पंजे 20, कितना आ गया 20 मीटर प्रति सेकेंड बदल गया। ठीक है, क्योंकि जब भी आप बड़े से छोटे में जाओगे तो छोटे वाले से कर दोगे गुणा, और छोटे से बड़े में जाओगे तो बड़े वाले से कर दोगे गुणा, यानी कि 18/5 से कर दोगे। ठीक है, या मैं आपको डिटेल में बताऊं। ठीक है, जैसे आपको किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या है किलोमीटर प्रति घंटा को बदलना है किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। तो गुणा कर दोगे किससे, किससे कर दोगे आप लोग 5/18 से। इसी प्रकार उल्टा कर दोगे, इसके बाद किस में जाना है, मीटर प्रति सेकंड में जाना है आपको, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो कर दोगे 18/5 से। ठीक है, समझ में आ गया। अब तो आप आसानी से कर लोगे, सारी चीज़ें हमने दे दी। इसके बाद आपको बताना है त्वरण। क्या बताना है, त्वरण। ठीक है, चलिए। और यहाँ पे क्या बोला गया है कि ब्राह्म अवस्था, तो ब्राह्म अवस्था से चल रही है तो प्रारंभिक वेग क्या होगा आपका 0। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, तो प्रारंभिक वेग जो u है वो आपका 0 हो जाएगा। त्वरण यहाँ पे बताना है। त्वरण क्या होता है, हमने अभी बताया था वेग परिवर्तन, और बटे क्या होता है समय। अंतिम वेग और क्या होता है प्रारंभिक वेग। वेग कितना है आपका, प्रारंभिक वेग है आपका 20, अंतिम कितना है 0, समय कितना है आपका 300, ये समय है आपका। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 20/300। तो 1 0 से 1 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, कितना आ गया 1/15 मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका आंसर हो गया एक। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा क्या बोला गया है आपसे, दूसरा बोला गया है कि इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी तय की गई कुल दूरी। ठीक है, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे रेल गाड़ी। ठीक है ना, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी। कैसे निकालोगे, यहाँ पे लिखोगे गति के तृतीय समीकरण से निकाल लीजिए आप लोग। ठीक है, किसके, गति के तृतीय समीकरण से। क्या होता है आपका तृतीय समीकरण, b² बराबर u² प्लस 2as। तो b² कितना है b अभी हमने आपको बताया था कितना है, यानी कि 20। तो 20 का स्क्वायर, u कितना है 0 प्लस 2a हमने निकाला है अभी। कितना निकाला हमने 1/15, और हमें क्या निकालना है, यसी निकालनी है। ठीक है, तो 20 की दूना गुणा करोगे, यानी कि 20 गुणा 20 बराबर आपका कितना हो जाएगा 2 गुणा 1/, कितना हो जाएगा 15, और गुणा यस, ये कितना यस है 5 ना, समझ लेना यस है। ठीक है, चलिए। अगर चाहो तो इनको सीधे काट दो, किससे, इसको इससे काट दो। यहाँ से करोगे क्या हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे तिरछी गुणा कर लो, ज़्यादा आप नहीं करना आता है तो तिरछी गुणा कर लो। क्या हो जाएगा आपका 20, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फिर से, 20 गुणा 20 बराबर 2s/15। यही तो है, तिरछी गुणा कर लीजिए। अब आप क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका 2s बराबर 20 गुणा 20 गुणा 15। यहाँ से यस निकालना है तो यस बराबर हो जाएगा आपका 20 गुणा 15, और ये गुणा में थे काय कुछ भाग के, तो यहाँ से 10। तो यस बराबर कितना हो जाएगा आपका 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 1 2 0 बढ़ा दो,
कितना हो गया 3000, क्या हो गया ये 3000 हो गया आपका मीटर। दूरी किस में आ गई, मीटर में। कितनी, 3000 मीटर हो गई। आपको क्या निकालना है, ठीक है, किलोमीटर में कितनी हो जाएगी। आप जानते हो कि 1 किलोमीटर कितने होते हैं आपके, 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 1 किलोमीटर में